हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप एलईडी पैटर्न सीखने वाले हैं। ओके, तो हम साथ के साथ इसकी प्रोग्रामिंग करते रहेंगे और मैं आपको ये समझाता रहूँगा कि एलईडी पैटर्न किस तरह से वर्क करता है। आई होप आपने एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम पहले सीख चुके हो। ओके, तो इसी वजह से आज हम एलईडी पैटर्न कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको 4 एलईडी पैटर्न सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसको डिक्लेयर इंट एलईडी इक्वल टू पिन नंबर 13 एंड लास्ट में सेमीकोलन। दैट मीन्स जो हम डिजिटल पिन यूज़ कर रहे हैं वो हमारी डिजिटल पिन है और हमने उस पिन का नाम यहाँ पर एलईडी दिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको एलईडी नाम दे दिया। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पर पैटर्न बनाना है, तो हमें यहाँ पर सेम 4 एलईडी क्रिएट करनी होगी। 4 या फिर 5 एलईडी, जितनी भी एलईडी का पैटर्न चाहो उतने हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे 5 एलईडी बन चुकी है। बट हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम पैटर्न बनाते हैं कभी भी कंपोनेंट्स के नाम आप सेम नहीं रख सकते हैं, उनके नेम हमेशा डिफरेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबके नेम सेम है, तो मैं यहाँ पर सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको एक सीक्वेंस दे देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास 5 एलईडी हैं, तो मैंने 5 एलईडी के लिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब जाहिर सी बात है हम पांचों एलईडी को एक ही पिन में तो लगा नहीं सकते हैं, तो उनके पिन नंबर भी चेंज करेंगे। यहाँ पर 13 के बाद मैंने ले लेता हूँ 12 11 10 एंड 9, क्योंकि हमारे पास जो डिजिटल पिन होती है वो 0 to 13 तक होती है और 0 और 1 का हम यूज़ नहीं करते हैं। या पहले प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो। ओके, तो चलिए अब वॉइड सेटअप में हम करते हैं इनको डिक्लेयर, इनका पिन मोड डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो 5 एलईडी और 5 एलईडी के लिए हमें यहाँ पर इनका पिन मोड भी डिफाइन करना होगा। एलईडी 1 आउटपुट, तो मैं यहाँ पर इसको सेम ऐसे ही हमें 5 टाइम रिपीट करना है, तो मैं जस्ट यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो देखिए हमारे पास 5 एलईडी आ चुकी है, 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 5 एलईडी आ चुकी है। ये हमारा वर्क फिनिश हो चुका है। इनिशियल वर्क होता है। ओके, सबसे पहले उनकी पिन को डिफाइन करना, देन उसके बाद उसके बिहेवियर को कि एलईडी आउटपुट है या फिर इनपुट है। और आप इनपुट और आउटपुट में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट समझते हो। अब हमारा आता है यहाँ पर मेन वर्क। अब इस मेन वर्क में हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक ऐसा पैटर्न बनाना है जो देखने में इंटरेक्टिव हो और वो अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहे। और ये तो आपको पता ही है, जो भी हम वॉइड लूप के अंदर वर्क करते हैं वो ऑटोमेटिकली रिपीट होता है, क्योंकि इसीलिए हम लूप को यूज़ करते हैं कि वो रिपीट होता रहे जब तक उसके अंदर पावर है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एक सिंपल पैटर्न बनाते हैं। डिजिटल राइट एलईडी 1 हाई। यह मैंने फर्स्ट एलईडी को पिन नंबर 13 पर लगाया था, तो मैंने यहाँ पर उसको डिफाइन किया कि डिजिटल राइट एलईडी हाई। राइट मीन्स आप जानते हो आउटपुट देना होता है और रीड मीन्स होता है इनपुट लेना। तो मैंने डिजिटल पिन पर आउटपुट दिया और वो आउटपुट हमारा एलईडी 1 हाई हो। अब उस हाई के लिए हमें उसको डिले टाइम देना होगा। वो डिले टाइम क्या होता है, ये जो हमारी एलईडी है वो कितने टाइम तक के लिए ग्लो करे। तो मैं यहाँ पर इसको सपोज करो 100 मिली सेकेंड का टाइम दे देता हूँ, क्योंकि एलईडी पैटर्न जितना फास्ट होता है उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। ओके, सो अब हमने इसको ऑन कर दिया एलईडी को। अगर हम चाहें तो 1 by 1 हम सारी एलईडी को एक साथ ऑन कर सकते हैं, देन उसके बाद हम उनको 1 by 1 ऑफ भी कर सकते हैं। बट इसी में हम ये भी चेंजेस कर सकते हैं कि हम पहले फर्स्ट एलईडी को ऑन करें, उसके बाद उसको ऑफ करें, देन सेकंड एलईडी को ऑन करें। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल समझाने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं डिजिटल सेकंड एलईडी के लिए
डिजिटल राइट, LED टू हाई। देन उसके बाद में यहाँ पर सेम ऐसे ही थर्ड LED को, देन उसके बाद फोर्थ LED को ऐसे ही ऑन करता चला जाऊंगा मैं। यहाँ आप देख सकते हैं डिले आपको इक्वल रखना है। इक्वल डिले का बेनिफिट ये होता है कि आपका जो पैटर्न है वो एक सीक्वेंस में एक बहुत ही अच्छे से और इतना अट्रैक्टिव फॉर्म में वर्क करता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा डिले टाइम 4 LED के लिए हो चुका है। नेक्स्ट हमें 1 मोर LED के लिए करना है, तो यहाँ पर हम ओके, तो 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। ओके, तो हमारे पास 5 LED 1 बाय 1 ऑन होती चली गई हैं। अब ये ऑन तो हो गई हैं, अब इतने डिले टाइम अगर आप इनको ऑन नहीं करते हो, ऑफ नहीं करते हो, तो वो ऑन ही रहेंगी और इस डिले टाइम का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो डिले टाइम का बेनिफिट तभी होता है अगर आप उसका अपोजिट वर्क उसके साथ कराओ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इन 5 LEDs को 1 बाय 1 ऑफ भी करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पर लो कर देता हूँ। सेम ऐसे ही मुझे बाकी LED को भी लो करना होगा। तो ये देखिए हमारे पास 5 LED का पैटर्न रेडी है। पहले फर्स्ट LED, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरह से हमारे पास 5 LED ब्लिंक करेंगी, देन उसके बाद वो 1 बाय 1 ऑफ होंगी। ओके, तो चलिए अब इसको ना लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए आपके सामने आपका प्रोग्राम भी शो हो रहा है और साथ में ही आपको यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर एक कैमरे के अंदर आपको पैटर्न शो हो रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन समझा देता हूँ। मैंने यहाँ 5 LED लिए, तो मैंने इनके लिए यहाँ पर सेम कनेक्शन लिए। देखिए हमारे पास यहाँ 5 पिंस हैं, तो मैंने यहाँ पर 13, 12, 11, 10 एंड 9 ये 5 पिंस यूज किए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये वाले वायर्स, जंपर वायर्स हमारे ब्रेडबोर्ड के अंदर कनेक्टेड हैं। देखिए, तो मैंने एक ग्राउंड पिन ली जो सबके लिए कॉमन है और उस ग्राउंड पिन को यहाँ पर आर्डिनो में ग्राउंड पर लगाया। देन उसके बाद यहाँ पर एक रो के अंदर मैंने इस कनेक्शन को कर दिया ग्राउंड को। तो ग्राउंड पिन हमें सभी LED के लिए कॉमन रखनी है और LED की जो निगेटिव लैग है वो कॉमन ग्राउंड वाली रो के अंदर कनेक्ट करनी है। अब जो हमारे पास पॉजिटिव लैग है उसको हमें रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर से कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने फर्स्ट LED को रेजिस्टेंस के थ्रू रेड वायर से कनेक्ट किया है और आर्डिनो में रेड वायर हमारी पिन नंबर 13 पर कनेक्टेड है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ओके, सेम ऐसे ही मैंने नेक्स्ट ऑरेंज वायर को भी कनेक्ट किया है। तो हमारे पास ये 5 LEDs के कनेक्शंस हो चुके हैं। मैंने पहले से इसको मैनेज करके रखा हुआ था, जस्ट मुझे आपको समझाना था। ओके, अब इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है टूल्स पर जाते हैं, यहाँ पोर्ट सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हमारा पोर्ट नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ आर्डिनो में चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पोर्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पोर्ट आ चुका है COM5। तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे और अपने प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। तो जैसे ही हम अपलोड करेंगे हमारे आर्डिनो में 2 लाइट ब्लिंक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम अपलोड होगा हमारे आर्डिनो के अंदर जो RX और TX पिन होती है वो ब्लिंक करेगी। ये कंपाइल हो रहा है और कंपाइल डन होते ही आप यहाँ आर्डिनो पे ध्यान दीजिए। देखिए LED ब्लिंक हुई। अब हमारा देखिए पैटर्न चलना स्टार्ट हो गया है। मैंने जो पैटर्न अपने प्रोग्राम में लिखा था यहाँ पर कि पहले फर्स्ट LED ऑन हो, देन उसके बाद सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इसी तरह से हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से LED ऑन होती है और उसी के साथ साथ वो फिर ऑफ होती चली जाती है और ये हमारी 1 बाय 1 हो रही है। ओके, अगर हम इनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो इनका सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर सपोज मुझे फर्स्ट LED को वहाँ ऑफ करना है, तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, देन उसी के बाद उसको वहाँ प्रिंट कर देता हूँ। ओके, सेम ऐसे ही सेकंड LED के लिए करते हैं।
और सेकंड एलईडी के बाद जहां हमने उसको ऑन किया है वहां पर उसको ऑफ कर देते हैं। देन सेम थर्ड एलईडी के लिए कॉपी एंड पेस्ट, और हमारे पास थर्ड के लिए हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ के लिए। एंड फिफ्थ के लिए हमारे पास सेम प्लेस पर है। ओके, तो चलिए अब इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये हमने कैंसिल किया इसको, और ये अब देखिए जैसे ही प्रोग्राम अपलोड होगा सारी एलईडी एक साथ ऑफ होंगी, देन उसके बाद ये पैटर्न फॉलो होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो इस बार पैटर्न चल रहा है वो पहले से डिफरेंट है। पहले हमारी सारी एलईडी एक एक करके ऑन हो रही थी, देन उसके बाद वो ऑफ हो रही थी। अब क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट एलईडी ऑन होती है, देन वो ऑफ होती है, उसके बाद नेक्स्ट एलईडी ऑन होती है। आई होप आपको इस क्लास में मजा आया, आपने क्लास को एंजॉय किया। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।